हेलो चिल्ड्रन। आज हम मोशन का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं। उसका नेम क्या है टॉपिक का? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी हम जो मोशन है, किसी भी टाइप का मोशन है, जो गति कह सकते हैं, वो उसको हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, उनको दर्शाने का तरीका। तो बच्चों दो तरह से दर्शा सकते हैं। एक तो पहला जो तरीका है दर्शाने का वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। कौन सा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो डिस्टेंस है उसको एस से डिनोट किया जाता है और टाइम को किया जाता है टी से। टी से करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे ग्राफ आप बनाते ही हो ऐसे करके, तो इसमें जो वाई एक्सिस यानी खड़ी वर्टिकल लाइन होती है, वहाँ पर आप इसमें डिस्टेंस लोगे और जो नीचे पड़ी रेखा है उसके अंदर आप टाइम लोगे, ठीक है। ये डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है। तो पहला जो ग्राफ बना रहा हूँ मैं, देखो एक बार, पहला जो ग्राफ बनाया है वो यूनिफॉर्म स्पीड से है या वेलोसिटी से है। मतलब कोई गाड़ी चल रही है, उसकी जो स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ भाई उसकी जो स्पीड है लगातार बढ़ रही है, जैसे थोड़ा सा टाइम के बाद चेंज हो रही है, लगातार सेम अमाउंट में चेंज हो रही है। 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, इस तरह से उसकी जो स्पीड है चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, ठीक है। बराबर दूरी तय कर रही है वो स्मॉल। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है आपने पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड में यानी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करेगी, ये हमने पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यानी यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लेना क्या होती है, मैंने बता ही दिया है वैसे। यूनिफॉर्म क्या होता है इसमें? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो स्मॉल स्मॉल टाइम के अंदर, मतलब बराबर टाइम के अंदर, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों पहले से। तो इसमें देखेंगे क्या करना है। अब देखिए, ये ग्राफ बनाया है। यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी बच्चों, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसको समझना है बच्चों, पहले इसको समझेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई टाइम ले लिया T1। देखिए पहले कोई ए पॉइंट था यहाँ पर, यहाँ ए से बी तक कोई वस्तु जा रही है, ऐसे जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, उसका स्लोप है ये, ठीक है, मान के चलिए। यानी उसकी ये इस तरह से कोई गाड़ी है, ट्रैवल कर रही है, उसका यूनिफॉर्म, उसका जो ग्राफ बनाया हुआ है स्पीड और टाइम का। तो अब है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पर ए पॉइंट जो मैंने ले लिया, यहाँ पर T1 टाइम है यहाँ पर, और डिस्टेंस है इसका S1। ए बिंदु के ऊपर, इसकी ए पॉइंट के ऊपर की बात करेंगे। अब ये पहुंच गई बी के ऊपर। बी के ऊपर क्या है, इसकी टाइम T2 हो गया, टाइम बढ़ गया थोड़ा, और डिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब आपको एक बात पहले मैथ में पढ़नी पड़ेगी, मैथ में पढ़ी हुई होगी आपने, कि क्या पढ़ी हुई है, कि जो चाल होती है बच्चों, जो चाल होती है, यानी चाल किसके बराबर होती है, या स्पीड कह सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी आपको ये चीज़ याद रखनी है बच्चों, कि क्या, जो डिस्टेंस के डिवाइड में अगर आप टाइम कर दोगे, क्या कर दोगे, टाइम कर दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगी। तो यहाँ पर स्पीड हम निकालने वाले हैं, यानी ये फॉर्मूला है। अब ये सारी चीज़ें बताई है मैंने। एस यहाँ पर डिस्टेंस है, टी यहाँ पर टाइम है, वी यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी है, और आपको वेलोसिटी या स्पीड ज्ञात करनी है, तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें ए से बीच तक की, ए से पॉइंट से लेके बी तक निकालना है आपने, ठीक है। तो पीछे का टाइम नहीं लेना आपने, यहाँ पर यहाँ से लेके सिर्फ इतना इतना टाइम निकालना है, इतना इतना। तो यहाँ पर 5 सेकंड होगी मान के चलो, यहाँ पर 10 सेकंड हो जाए, तो इन दोनों का बीच का गैप कितना है, 5 का है ना, तो डिफरेंस लिखना पड़ेगा। इसी तरह से ऊपर डिस्टेंस का भी डिफरेंस आपको लिखना है। डिस्टेंस का जैसे यहाँ पर कितना है, मान के चलिए 10 मीटर है, और वहाँ तक कितना है, मान के चलिए 15 मीटर है, तो दोनों का गैप लिखना पड़ेगा ना आपको। सिर्फ S1 से लेके S2 तक का निकालना है आपने, ए से लेके बी तक का निकालना है, या T1 से लेके T2 तक का ही निकालना है, पीछे का नहीं निकालना हमने, पीछे का माइनस करना पड़ेगा।
तो अगर आपसे आपको ये बोला जाए कि ए से बी तक की इसकी स्पीड क्या है, तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अब न्यूमेरिकल कैसे, मान के चलिए कहे कि 10 सेकंड में उसने 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और 20 सेकंड में उसने 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है। तो देखो, डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस कर दो, टाइम में से टाइम माइनस कर दो, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला है 40 में से 30 गया 10 और 20 में से 10 गया 10। तो इसका इस तरह से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। न्यूमेरिकल आएंगे ये। तो ये जो ग्राफ था ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। अब अगर एक ऐसा भी हो सकता है कि मोशन यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसा मोशन ना हो, तो इसमें जो लाइन है ना ये टेढ़ी मेढ़ी आएगी। देखो अगले स्लाइड में मैंने बनाया है, देखो ये ग्राफ देखो एक बार, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ सकती है, यहाँ पर इधर आ सकती है, इधर आ सकती है। इसमें क्या है भाई, इक्वल अमाउंट में टाइम के अंदर, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी ये चीज़, है ना। इसका ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो कैसा भी बना सकते हो, ये बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, जिगजैग बना सकते हो। तो यानी स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी आपने, सीधी लाइन नहीं बनानी, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। चलो एक टाइप का ग्राफ हमने कर लिया, क्या कौन सा किया है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया, देखो दोबारा से, यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया है और यहाँ पर हमने लिया टाइम। दो चीज़ ली है ना, ऊपर डिस्टेंस लिया है और नीचे टाइम, ये बात है। दूसरी बात, दूसरा जो हम इसमें करने वाले हैं, दूसरा हम इसके अंदर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, उसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं। देखो सेकंड इसमें है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो कौन सा है, वेलोसिटी, यानी ऊपर वेलोसिटी लेनी है, नीचे टाइम लेना है, वेलोसिटी टाइम। अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, पिछले वीडियो में करवाया था, क्या करवाया था, एक्सेलरेशन करवाया था ना, पीछे वाले वीडियो में करवाया था आपको। तो यूनिफॉर्म अगर मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ज़ीरो एक्सेलरेशन आएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन का जो ये इसमें लाइन दिखा रखी है आपको, स्ट्रेट लाइन आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना वेलोसिटी में, इसलिए इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका सिंपल वेलोसिटी से चल रहा है, जो भी 30 मीटर की मान के चले, 30 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी सी देर में फिर देखा 30 मीटर पर सेकंड है, फिर थोड़ी देर में देखा 30 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो जिसमें यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें स्लोप, जो एक्सेलरेशन का जो स्लोप आता है वो स्ट्रेट लाइन है, कोई चेंज नहीं आया ना इसमें, तो एक्सेलरेशन क्या है, इसमें जीरो है, याद रखना है, पिछला वीडियो देख लेना एक बार। तो ये आ गया इसमें। अच्छा अब एक मुझे बात बताइए, वेलोसिटी को टाइम से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी को टाइम से गुणा कराने से क्या आता है। देखिए इसमें आपको मैंने अभी बताया था, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था, स्पीड इंटू में टाइम, है ना। या फिर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस के डिवाइड में कर देंगे टाइम को, अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस के डिवाइड में कर देंगे। यहाँ पर स्पीड को मैं v से डिनोट कर सकता हूँ, एस से नहीं करेंगे ना, स्पीड को एस से किया था, सॉरी डिस्टेंस को एस से करना है आपने हमेशा इस फिजिक्स के अंदर। किससे करना है, याद रखना है, एस क्या है डिस्टेंस, v क्या है वेलोसिटी, t क्या है टाइम। अब मुझे बताइए वेलोसिटी को टाइम से गुणा कराओगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस है ये, लिख लेना चाहिए, डिस्टेंस लिख लेना इसको, लेकिन सिंबल याद रखना है, एस से डिनोट करते हैं इसको, एस से, एस का मतलब डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी मान के चलिए, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये मान के चलिए 10 है, यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड है, ये टाइम की बात करूँ मैं। तो अगर डिस्टेंस को टाइम से गुणा करा दोगे, सॉरी वेलोसिटी को टाइम से गुणा करा दोगे, क्या निकल जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने, वो भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन तो बताया ही था, इसमें तो जीरो आ गया, कोई बात नहीं, चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी, है ना। तो इसमें आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या बना सकते हो, डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को टाइम से गुणा करा दो, बस डिस्टेंस आ गया। तो यानी इसमें आप देखिए, ए से बी तक जाने की बात करते हैं हम,
तो ये डिस्टेंस मान के चलते हैं, ये वाला टाइम हो गया है ना, डी हो गया टाइम, और वेलोसिटी होगी एडी। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या बन गया, ये आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है ना, तो इसका एरिया आ गया ये। तो ये कंप्लीट मैंने डार्क कर दिया, ये एरिया, अगर इसका एरिया निकाल दोगे वही डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब अगर इस ग्राफ को आप, इस ग्राफ का अगर एरिया बनाओगे ना, जैसे कोई भी लंबा ग्राफ बना सकते हो, कोई भी लंबा सारा, है ना। अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी, तो आपको ये टाइम पता होना चाहिए, मान लो 10 सेकंड है, और ये स्पीड पता होना चाहिए, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है। तो आप दोनों की गुणा करा दो, 10 दाए 100 की इसमें क्या आ गई, 100 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। दोनों को गुणा करा देना बस, सिंपल सी है, इसमें वेलोसिटी को टाइम से गुणा करानी है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन था। यूनिफॉर्म मतलब का, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्सेलेरेशन है 0 है। अब एक और हो सकता है, यूनिफॉर्म ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें एक्सेलेरेशन कुछ आएगा, इसमें एक्सेलेरेशन मोशन, आपका जो एक्सेलेरेशन है ना इसमें यूनिफॉर्म है, उसमें यूनिफॉर्म मोशन था लेकिन एक्सेलेरेशन 0 था उसमें। लेकिन इसमें एक्सेलेरेशन आपका लगातार बढ़ रहा है। जैसे कोई बॉडी है, उसकी स्पीड है थोड़ी, पहले थोड़ी कम है, फिर थोड़ी ज़्यादा हो गई, फिर थोड़ी ज़्यादा हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, उसकी स्पीड रेगुलरली बढ़ रही है। और पीछे वाले में तो आपने स्लोप देखा हुआ, स्ट्रेट लाइन थी, कोई चेंज नहीं था उसमें, है ना। इसमें सीधा स्ट्रेट लाइन बन चुकी थी, है ना। तो स्ट्रेट लाइन है तो वही, उसमें तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, इसमें एक्सेलेरेशन आएगा। इसमें क्या आएगा, ये एक्सेलेरेशन का ग्राफ दिखा रहा है। अभी भी इसमें भी अगर आपको कुछ इसमें इसका डिस्टेंस निकालना पड़ जाए, तो आप इसको क्या करोगे, ये जो आपका जो डायग्राम बन चुका है, ग्राफ बन चुका है, इसका आप एरिया निकाल दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो आज मैंने 2 चीज़ आपको करवाई है, देखो एक बार, वैसे न्यूमेरिकल आएंगे इसके करवाऊंगा मैं आपको, वैसे ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए इसमें पहला जो ग्राफ किया था वो हमने किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ किया था। अब आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी निकाली थी। क्या निकाली थी, वेलोसिटी। और अभी जो किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है। क्या निकाला है, डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन तो सबसे पहले निकले हीगा, क्योंकि वेलोसिटी के डिवाइड में अगर टाइम कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। इतना ही करेंगे आज, ये ज़्यादा क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कल हम इसके कुछ इक्वेशन करेंगे, मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं। ये ग्राफ इसलिए करवाए हैं क्योंकि कल मैं इक्वेशन ड्रा करवाऊंगा भाई बच्चों। इसमें इक्वेशन आएंगी जो मोशन की इक्वेशन है, ठीक है। 3 इक्वेशन की मोशन इक्वेशन है किसकी, मोशन की, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। थैंक यू।